नमस्कार दोस्तों, आज की डिबेट जो है वो बहुत ही खास होने वाली है और आज की इस डिबेट में हम जानने वाले हैं कि क्या इस्लाम में पक्के मज़ार या फिर पक्के कब्रिस्तान बनाना जायज़ है या नाजायज़ है, हलाल है या हराम है, सही है या फिर गलत है। आज की इस डिबेट में आपको यहाँ पर पूरी डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेगी। क्या आपको सूफी संत के पास जाना चाहिए, जैसे कि बहुत सारी दरगाहें हैं हमारे भारत देश में। तो आप लोगों को पता ही है कि भारत जो है वो विविधताओं का देश है और यहाँ पर भिन्न-भिन्न प्रकार के धर्म जो हैं, जो संप्रदाय हैं, जो धर्म हैं या फिर जो मज़हब हैं, वो यहाँ पर पनपते रहते हैं और चलते रहते हैं। तो ऐसे में ही आज हमारे पास एक मुद्दा आया है कि क्या इस्लाम में पक्की मज़ार या फिर पक्के कब्रिस्तान बनाना सही है या फिर गलत है? और क्या इनके पास हमें जाकर दुआ माँगनी चाहिए? दुआ माँगना सही होता है या फिर गलत होता है? और क्या कुछ रहेगा आज की इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। आपको यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी जो है वो समीर भाई और जो अनीस अहमद हैं, जो मौलाना हैं, उनके थ्रू मिलने वाली है। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ में और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आप लोगों को पूरी जानकारी होना चाहिए। अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट देखते हैं या कोई भी आप काम करते हैं, तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो है वो खतरनाक होता है और गलत होता है। तो चलिए अब वीडियो कर लेते हैं शुरू। सबसे पहले मौलाना साहब आपसे समझना चाहूंगा, मजार को लेकर इस्लाम में क्या कहा गया है? मजार होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? देखिए, कब्र को मज़ार कहते हैं। हाँ, अगर कच्ची कब्र है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे पक्का बनाकर और उस पर आकर जिस तरीके से लोग अगरबत्तियाँ जलाते हैं, धूप बत्तियाँ जलाते हैं और एक अकीदा मान लगाते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग थे, अगर इस नज़रिए से वो आने में कोई दिक्कत नहीं है, कब्रिस्तान जाकर फातिहा पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस लिहाज से कि ये जो कहेंगे, जो करते थे, जो ये पहले करते थे और हम इनसे मांगें और उनको अपना मान के, बड़ा मान के मांगने, तो वो यानी नजरिया उनसे गलत। मांगना गलत है। मतलब वहां जाके दुआ अगर हम कर रहे हैं, दुआ करना गलत नहीं है, ठीक है, उनसे उनसे हम कुछ मांगना मांग रहे गलत हैं, है। ठीक है, उनसे ये तमन्ना और मिन्नत ये कर रहे हैं। उम्मीद रखना कि ये जो भाई मैं एक बात मांगूंगा मुझे बताइए, ये आप मुझे दे देंगे। देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, खुदा की है, ईश्वर जब की है, दुआ करते उसके हैं तो अलावा क्यों कोई करते नहीं दे हैं? सकता। इंसान फिर इंसान मांगते को ही क्या हैं, दे सकता है? ठीक है। तभी तो दुआ तो करते हैं। अगर आप करें कि दुआ कर सकते हैं, मन्नत नहीं कर सकते, मांग नहीं सकते, मांग वहां नहीं जाकर सकते। कुछ। लेकिन मजार पक्की बन सकती है या नहीं बन सकती है? देखिए, पक्की इस्लाम में कब्र का बनाना इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। पक्की कच्ची कब्र कब्र नहीं बननी बनाइए ना, चाहिए। एक अच्छा एक भाई, कब्र जब में से पक्की कब्र नहीं 70-70 बन सकती तो मेरे निकलेंगे। गांव में ही, मैं गांव ठीक से है, बिलोंग समीर करता हूँ, रसूल ने हमें समीर बताया है। वहां पर एक अगर पक्की कब्र पक्की जो है कब्र नहीं बन वो सकती बनी है हुई तो है। ये इतनी मजार मैं आपको दरगाह जो नजर दिखाऊंगा आती अगली हैं वीडियो में। हमें, इसको लेकर तो नए सिरे से बात होनी चाहिए फिर। और समीर भाई क्या कहते हैं इसके बारे में सुन लेते हैं। समीर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, जी, जी। मुझे समीर, आपकी आवाज़ पहुँच रही मौलाना है। साहब ने बताया कि देखिए जी। इस्लाम में पक्की कब्र का जिक्र नहीं है, कच्ची कब्र हो कोई दिक्कत नहीं है, पक्की कब्र या मजार का पक्की जिक्र कब्र नहीं नहीं है। होनी तो चाहिए, ये जो हमें कच्ची पक्के कब्र हो कोई कब्रिस्तान दिक्कत दिखते हैं, मजार दिखती हैं, दरगाह दिखती हैं, आपको नहीं लगता कि इस पर बात होनी चाहिए? जी, बिल्कुल होनी चाहिए और सबसे पहले तो मैं मौलाना साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने वही बात कही है जो इस्लाम कहता है। जब हम इस्लाम पे डिस्कस करने बैठे हैं तो हम लोगों को ईमानदारी से वही पॉइंट ऑफ व्यू और वही नैरेटिव रखना चाहिए जो इस्लाम देता है। इस्लाम क्लियरली मना करता है पक्की कब्रें बनाने के लिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि कुरान के अंदर खुद आयतें मौजूद हैं कि जो पहले की कौमें थी उन्होंने अपने रवाइश को यानी कि अपने एंसेस्टर को अपना माबूद बना लिया था। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनके पक्के मज़ार बनाए, उनके बुत बनाए, जिनको इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तोड़ा, जो कि वो अपने एंसेस्टर के बुत बना करके उनको पूजने लगे। जी, तो ये जो मज़ार बनाई जाती है, इन पर बाद में ये काम किया जाता है। पहले तो अपने एंसेस्टर बुजुर्ग मार करके उनको उनकी कब्रों को पक्का कर दिया जाता है और फिर वही जो है एक तरीके से शिर्क का अकॉर्डिंग टू इस्लाम। वहाँ जाकर के मत्था टेकते हैं, वहाँ मन्नतें मांगते हैं, धागे बांधते हैं, चादर पोशी करते हैं, ये सब काम करते हैं जो कि इस्लाम में कंप्लीटली हराम है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि शिर्क हराम है, तो ये भी जी, शिर्क का ही एक हिस्सा है कि आप अल्लाह के सिवा किसी और को जाकर के माथा टेको, उससे मन्नतें मांगो। तो जितने भी मज़ार हैं अकॉर्डिंग ठीक टू है। भाई इस्लाम वो ये सब लोग गलत जो है। हैं, यहाँ अब तक कि इनके हजरत समीर भाई के मोहम्मद अकॉर्डिंग जो है, साहब की जो कब्र अब है अल्लाह के अलावा उसको किसी भी और पक्का को नहीं नहीं बनाया मान गया है सकते, और ये ठीक है। कहा गया है, खुद मोहम्मद लेकिन साहब ने ये उनकी लोग हदीस है जिसमें मजार, उन्होंने कहा दरगाह, है पीर, कि अगर फकीर मेरा बस इन चले सब से तो कि तुम मांगते जो है रहो। ना कभी तो भी इसका पक्की मतलब कब्रें ये मत सब बनाओ। जो है अगर मेरा बस चले वो तो मैं गलत जितनी काम भी कर रहे हैं। पक्की कब्रें इन्होंने अपने आबा अजदाद की बना रखी है उन सबको तोड़ डाला और बाद में प्यारे रसूल अल्लाह ने वो बुतों को और कब्रों को तोड़ा भी फतेह मक्का। ठीक है।
मौलाना साहब, मोहम्मद साहब की कब्र भी पक्की नहीं बनी हुई है? नहीं। आपके हिसाब से क्या इसके पीछे की वजह है? बुत परस्ती माना जाता है पक्की कब्र को? देखिए, बुत परस्ती आज देखिए ना आप, हज़रत निज़ामुद्दीन में और अजमेर दरगाह में बहुत से लोग ऐसे हैं, जाना गलत नहीं है, मैं जाने से इनकार नहीं करता कि आप ना जाएं, पीर थे, बुजुर्ग थे, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं, फातिहा पढ़ सकते ये हैं, पहले लेकिन मौलाना आप मैंने इस देखे नीयत से जाएं कि जो वो सीधा और देंगे सटीक और वो जवाब दे दे सकते हैं, वो देने वरना वाले अभी हैं, तो तक ये आप गलत लोगों है। ने डिबेट की वीडियो इस देखी नीयत है से जाना भी कि गलत किस है तरीके से वो और इस लोग नीयत जवाब से दे उनको मानना भी गलत है। तो आगे देखते तो हैं कि इनका आप भी कह रहे हैं कि जो अल्लाह के मोहिउद्दीन मोहताज जुम्मा थे के और जो दुनिया में सवाल का जितने भी जवाब है लोग हैं वो वो देने सब का अल्लाह के तरीका है मोहताज या हैं। फिर ठीक है। सीधा स्पष्ट तो शब्दों अगर में मोहिउद्दीन चिश्ती की सवाल का अजमेर जवाब देंगे। शरीफ पर जो दरगाह है वो पक्की बनी हुई है, तो आप कह रहे हैं वो गैर इस्लामी है? बिल्कुल, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि पक्की कब्रें बनाई जाएं। या अगर देखिए, सुनिए, बहुत से लोग पक्की कब्र का क्या मकसद है, क्यों बनाते हैं, क्यों बनाना चाहते हैं? बुत परस्ती, बहुत से लोग, इस्लाम में बुत परस्ती है क्या देखिए, पक्की कब्र? नहीं, देखिए, बुत परस्ती एक अलग चीज़ है, और अगर मज़ारों को भी उसी नीयत से लोग देखें और उसी नीयत से मानने लगे जिस तरीके से बुतों को मानते हैं। बुतों को तोड़ा क्यों गया था? हज़रत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम ने बुतों को क्यों तोड़ा? नमरूद ने जो बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत बना रखे थे, अलग अलग खुदा, अलग अलग ईश्वर, सूरज का अलग, जो है ना, चांद को अलग, और तमाम तर बुत भी अलग बना रखे थे कि कोई कपड़े का है, कोई खाने का है, कोई पानी का है, कोई हवा का है। लोगों का नजरिया था कि अलग अलग बुतों को मानते थे, अलग अलग नजरिए से हर चीज को, और हर चीज जितनी भी इंसान की जरूरत की थी उन तमाम के तरीके से उन्होंने अपने बुत बना रखे थे। हजरत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम जो पैदा हुए वो आजर के घर पैदा हुए। आजर उनके बाप का नाम था, और उनका काम क्या था ये भी सोचने और समझने की बात है। मैं जब आपके पास बैठा हूं और आपने बात शुरू की है तो मैं चाहता हूं कि जो लोग देख रहे हैं उनको भी पता चलना चाहिए। आजर जो थे वो बुत बनाया करते थे, मूर्तियां और हजरत इब्राहिम उनके घर में पैदा हुए, और वो अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के रसूल थे। उन्होंने बचपन से ही देखा कि मेरे बाप जिसको बनाते हैं और लोग उनको खरीदते हैं, और खरीद कर उनको खुदा मानते हैं, उनको जो है ना अपना माबूद मानते हैं, और उनसे इल्तिजा करते हैं, उनसे सवाल करते हैं कि हमें ये चीजें चाहिए, और उनसे मुराद मानते हैं। वो नहीं हो सकता क्योंकि अल्लाह तो पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए हजरत इब्राहिम ने तोड़कर खुद बुत परस्तों से यूं कहने लगे, खलील ये खुदा कैसा तुम्हारा बोलता कोई नहीं, ठीक, और बड़े खुदा के पास जो है ना कुल्हाड़ी रख दी, इस बात को साबित करने के लिए कि अगर ये खुदा हैं, अगर ये माबूद हैं, ये तमाम तर सवालों के जवाब और तमाम तर तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, तो मैंने इनको तोड़ दिया। लेकिन मौलाना साहब बताते क्यों नहीं है कि मैंने आपने बेहद अहम बात बताई इस्लाम के नजरिए से। मैं एक चीज और आपसे समझना चाह रहा हूँ, अगर ऐसा ही है तो जो लोग अजमेर शरीफ जाते हैं, जो लोग निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जाते हैं, पक्की कब्र पर जाते हैं दुआ मांगने के लिए, मन्नतें मांगने के लिए, अपनी क्यों जाते हैं, अपनी कुछ सपनों को पूरा करने के लिए, वो गैर इस्लामी है, नहीं जाना चाहिए? सपनों को पूरा इंसान अपनी मेहनत से कर सकता है और अपने खुदा से सवाल करके पूरा कर सकता है। खुदा ने इंसान को बनाया है ना, इंसान ने इंसान को। अजमेर शरीफ या निजामुद्दीन औलिया जाना चाहिए इस्लाम के नजर से या नहीं जाना चाहिए? जाना गलत नहीं है, नीयत देखनी चाहिए कि किस नीयत से इंसान जा रहा है। अगर उनको खुदा मानकर नाउज़ुबिल्लाह जा रहा है, अगर वो नाउज़ुबिल्लाह उनको खुदा मानकर जा रहा है तो गलत है। अगर बड़ा मानकर, बुजुर्ग मानकर, मैं कुछ मांगने जा रहा हूं वहां पर, उनके लिए भी दुआ करनी अगर चाहिए। कुछ वहां मांगने के लिए जा रहा हूं, मैं कुछ मांगने के लिए अगर वहां जा रहा हूं तो जाना चाहिए मुझे? मांगने वाली जात मांग सकते हैं ना आप। हाँ। मांग किससे सकते हैं? इंसान को अकल नहीं दी क्या अल्लाह ने? समझदारी दी है ना। जब इंसान अपनी समझ से खाना खाता है तो वो देखता है ना कौन सा खाना अच्छा है और कौन सा बेकार है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि मांगने के लिए से जब इंसान को अकल दी है कि मांगने वाली जात, थोड़ा जानकारी बढ़ा दीजिए। मांगने के लिए निजामुद्दीन औलिया या अजमेर शरीफ की दरगाह पर नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। मांगने, समीर आप कुछ कह रहे हैं? मांगने वाला है। देखो, या अय्युहन नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, कुरान की एक आयत है जिसमें अल्लाह कहता है, ए लोगो तुम सब मेरी बारगाह के फकीर हो। तो फकीर की हैसियत मांगने की, और मांगता फकीर किससे है? जो दे सकता है। तो अल्लाह दे सकता है, अल्लाह देने वाला है, तो अल्लाह से समीर आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं? और अगर ऐसा ही है कि पक्की कब्र नहीं बननी चाहिए, मजार नहीं बननी चाहिए, तो औरंगजेब जो कट्टर इस्लाम का पैरोकार था उसकी भी पक्की कब्र बनी हुई है,
पूरे लुटियन जोन में एक के बाद एक ऐसे बहुत सारे पक्की मजार दरगाह नजर आती हैं जिनको लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े होते हैं। सही बात, और जगह जगह आपको देखने को मिल जाएंगी। इस्लाम में पक्की कब्र बनाना ये नाजायज है और सही गलत है। दूसरी बात ये है कि जो आपने सवाल किया है कि मैं दुआ मांगने जाता हूँ, अल्लाह के सिवा किसी भी और से मांगना, किसी भी और से अब पैरोकारी करने के लिए कहना, गुजारिशें करना, मन्नतें मानना, ये शरन गुनाह है, गुनाह कबीरा है और शिर्क है। जो ऐसा करता है वो इस्लाम की जो एक हद है उससे बाहर निकल जाता है, वो शिर्क कर देता है, वो मुशरिक हो जाता है, वो काफिर खारिज हो जाता है। इसलिए जो लोग, जैसा कि हजरत ने बताया कि वहां जाने में मनाही नहीं, जाने का मतलब ये है कि आप उसको एक कब्र मान करके, हमारे बुजुर्ग की आबाजात के एंसेस्टर की कब्र है, वहां जाकर के इसाले सवाब के लिए, उसके रूह को सवाब पहुंचाने के लिए आप फातिहा पढ़ सकते हो, दुरूद शरीफ पढ़ सकते हो। आप हाथ उठा करके ऐसे भी नहीं दुआ कर सकते। अगर आप ऐसे हाथ उठा के दुआ कर रहे हो तो ये भी उस एट्रीब्यूट को दिखाता है कि आप कुछ मांग रहे हो। ठीक, ये भी करने की आपको कब्रों पर इजाजत समीर, आपको लगता है कि जो लोग मांगने जाते हैं वो हराम है? समीर, जो लाखों करोड़ों लोग सालाना निजामुद्दीन औलिया या अजमेर शरीफ की दरगाह पर जानते हैं, मांगने के लिए चादर बिछाते हैं, अब वो इस्लाम के मुताबिक काम कर रहे हैं या वो गैर इस्लामी काम कर रहे हैं? देखिए, फिरका वारियत है इस्लाम में। एक तबका है बरेलवी और एक तबका है देवबंदी सुन्नी फिक्र में। तो यहाँ पर जो बरेलवी हजरात है उनका ये अकीदा है कि वो पीरों पर जाते भी हैं, उनसे मांगते भी हैं, मन्नतें भी मानते हैं और चादर भी पोशी भी करते हैं, सब काम करते हैं। ठीक है। लेकिन जो देवबंदी फिरका है वो इस चीज को हराम मानता है। जबकि ओवरऑल फिरकों के अगर बेस पर ना जाकर के अगर हम कुरान के बेस पर इस्टेब्लिश करें इस चीज को, तो कुरान क्लियरली मना करता है पक्की कब्र बनाने को और अल्लाह के सिवा किसी और से मांगने को और किसी और से मुराद और मन्नतें बांधने को। तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये काम बिल्कुल हराम है, गलत है। लेकिन फिर भी आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में मजार बना करके जमीनों को ऑक्युपाइड किया जा रहा है और जबरदस्ती जो है इसके ऊपर आंदोलन किए जाते हैं। अगर अतिक्रमण हटाने के लिए गवर्नमेंट को ये हुक्म देती है या कार्रवाई करती है पुलिस, तो पत्थरबाजी की जाती है। आप देखिए हमारे हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। जी ठीक है मौलाना साहब, अगर गैर इस्लामिक है पक्की कब्र बनाना, मजार बनाना, तो जो बात समीर ने अभी खड़ी की, हम उत्तराखंड का ताज़ा मामला देख रहे हैं, फिर इस तरीके का माहौल बिगाड़ने की कोशिश क्यों होती है? तो गैर इस्लामी काम है, मुस्लिम उलेमाओं को नहीं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, वहाँ पर बहुत सारी अवैध मजार हैं। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ। अगर कहीं पर अवैध मजार बनी हुई है जो इस्लाम के मुताबिक अवैध है, इस्लाम का हिस्सा नहीं है, उसको तोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी मुस्लिम धर्मगुरु को। लेकिन फिर भी ये लोग पत्थरबाजी करते हैं, उसमें क्यों दिक्कत आएगी? देखिए जो इस दुनिया मतलब आप करें कि अगर कहीं पर भी मजार बनी हुई है, पक्की दरगाह बनी हुई है, वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है, उसको तोड़ा जा सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है अगर वो इल्लीगल है तो। मौलाना साहब देखिए सुनिए, इल्लीगल और लीगल ये सरकार के काम है, सरकार इसको समझेगी और बताएगी। अगर किसी तरीके से कोई रास्ता निकालने के लिए और कोई इस तरीके से बीच में, रास्ते के बीच में इस तरह का मज़ार है और अगर उसको मुनादिम कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, तो उसमें कोई जो है ना मुज़ाकत नहीं है। मतलब वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समीर, और मस्जिद अगर रास्ते में मस्जिद आ जाए या मदरसा आ जाए तो क्या उसको हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? मौलाना साहब ये पॉइंट की बात कही। मस्जिद और मदरसा बना ही ऐसी जगह जाते हैं जो किसी को तकलीफ ना हो। नहीं, अगर मैं आपको ऐसे बहुत सारे जो है दे सकता हूं एग्जांपल इंडिया से हैं जहां पर मस्जिद और मदरसों की वजह से पूरे के पूरे हाईवे लाइन जो है ना वो कंप्लीट होकर के सिर्फ एक जगह पर रुके हुए, जहां पर मस्जिद और मदरसा कायम है। क्या उनको हटाया जाना सही है कि गलत है? इस्लाम के मुताबिक इस्लाम क्या कहता है? देखिए तमाम जमीन, तमाम आसमान अल्लाह के बनाए हुए हैं। अगर किसी तरीके से जो आपने बात कही कि कोई हाईवे या कोई रास्ता है, देखिए उस जगह से हटकर दूसरी जगह अगर मस्जिद बनाकर नमाज पढ़ ली जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अल्लाह की इबादत करना जरूरी है। देखो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, फर्स्ट टू बिलीव देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, तो फिर ये पत्थरबाजी, ये आंदोलन, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, ये जो काम मुसलमान करते हैं सिर्फ इसलिए कि मस्जिद तोड़ दी गई। हल्द्वानी में क्या हुआ है? मदरसा ही तो तोड़ा गया है ना। आपने देखा ना क्या अंजाम किया वहां पे हमारे पीसफुल भाइयों ने, हमारे अमन पसंद भाइयों ने क्या हाल किया है। वहां पर पुलिस के ऊपर अटैक किया गया है, महिला कांस्टेबल का रेप किया गया है। मैं भी आपकी सुन रहा था, आप मेरी भी सुने, आप मेरी भी सुने, मैं भी आपकी सुन रहा था। जी, मस्जिद इबादत की जगह है। जिस तरीके से मंदिर हमारे हिंदू भाइयों की पूजा की जगह है। अगर कोई
किसी मंदिर को तोड़ता है तो क्या हिंदू भाइयों को गुस्सा नहीं आएगा? आस्था से खेल करना डिसीजन है। सरकार सुनिए जवाब की दिक्कत कहाँ आती है? हम विषयांतर नहीं होते, एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाए। समीर दिक्कत कहाँ आती है? समीर हम विषयांतर नहीं होते। कम्युनिटी को देखिए मस्जिद पर आगे फिर जरूर चर्चा कर लेंगे। समीर हम मस्जिद और मदरसे से आज के शो को अलग रखते हैं। हमारे आज के शो का मकसद ये जानना था कि पक्का कब्रिस्तान, मजार, दरगाह को लेकर इस्लाम में क्या कहा जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये डिबेट की वीडियो? आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप लोगों को किसी और तरीके की डिबेट चाहिए हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। जो आप लोगों को डिबेट अच्छी लगी हो तो आप वो भी आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। और इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट जो है वो इस चैनल को दिखाते रहिए। आगे आप लोगों के लिए मैं बहुत सारी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा जिसमें आपको बहुत सारी नई नई बातें जो हैं वो सीखने को मिलेंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।